सूर्य रेखा, अंग्रेजी में इसे सनलाइन एवं हिंदी में यश रेखा भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की यह सामान्य इच्छा होती है कि वह जीवन में कुछ ऐसा कार्य करे कि जिससे समाज में उसके कार्यों की सराहना हो, लोग उसके विचारों को आदर दें और उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी अक्षय कीर्ति बनी रहे। इन सब के अध्ययन के लिए सूर्य रेखा का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक होता है। यह सूर्य रेखा ही मानव को उसके जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य तथा कीर्ति दिलाने में सहायक होती है। यद्यपि किसी व्यक्ति के हाथ में स्वास्थ्य रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा चाहे कितनी अधिक पुष्ट हो, परंतु उसके हाथ में सूर्य रेखा कमजोर होती है तो उस व्यक्ति का जीवन नगण्य सा होकर रह जाता है। स्पष्ट, गहरी और एवं निर्दोष सूर्य रेखा ही मानव को ऊंचा उठाने में सहायक होती है। हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए इस रेखा का सूक्ष्मता से अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि विद्वानों के अनुसार हथेली में केवल सूर्य रेखा को ही महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हथेली में भाग्य रेखा प्रबल नहीं होती तब तक सूर्य रेखा का प्रभाव विशेष नहीं मिलता। अतः सूर्य रेखा का अध्ययन करते समय भाग्य रेखा पर भी विचार करना चाहिए। मेरे अनुभव में ऐसा भी आया है कि सभी व्यक्तियों के हाथों में सूर्य रेखा नहीं होती। यह बात भी सही है। सूर्य रेखा का उद्गम भी अलग अलग हाथों में अलग अलग स्थानों से होता है। इसका प्रभाव इसकी लंबाई तथा स्पष्टता से ही अनुभव होता है। इसलिए हाथ देखते समय सूर्य रेखा के उद्गम पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह रेखा सूर्य पर्वत के नीचे होती है। इसकी पहचान यह है कि इस रेखा का उद्गम चाहे कहीं से भी हुआ हो, परंतु इस रेखा की समाप्ति सूर्य पर्वत पर ही होती है। जो रेखा सूर्य पर्वत तक नहीं पहुंचती वह रेखा सूर्य रेखा नहीं कहला सकती। पाठकों के हित के लिए मैं इस रेखा के उद्गम स्थल स्पष्ट कर रहा हूँ। कुछ लोगों के हाथों में यह रेखा शुक्र पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत तक जाती है। कुछ हथेलियों में यह रेखा जीवन रेखा के समाप्ति के स्थान से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत तक जाती है। इसका उद्गम मंगल पर्वत से भी देखा गया है। यहाँ से प्रारंभ होकर यह रेखा हृदय रेखा को काटती हुई सूर्य रेखा पर पहुँचती है। कुछ हथेलियों में यह रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत को स्पर्श करती है। इसका उद्गम हृदय रेखा से भी होता है। यहाँ से सूर्य रेखा तक जाती है। कभी कभी यह रेखा हर्षल क्षेत्र से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत तक जाती है। कभी कभी यह रेखा चंद्र पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई देती है। कुछ हाथों में यह रेखा मणिबंध से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत पर मार्ग की सभी रेखाओं को काटती हुई पहुँचती है। हथेली में इस रेखा को केतु पर्वत से प्रारंभ होकर भी अनामिका के मूल तक पहुँचते देखा गया है। कई बार इस रेखा का उद्गम राहु क्षेत्र से भी देखा गया है। कुछ हथेलियों में यह रेखा हथेली के बीच में से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती है। कुछ हथेलियों में यह रेखा बुध पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत तक पहुंचने में सक्षम होती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है इस रेखा का उद्गम यही है, परंतु इसके अलावा भी इस रेखा के उद्गम हो सकते हैं। परंतु पाठकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सूर्य रेखा वही मानी जा सकती जिसकी समाप्ति सूर्य पर्वत पर होती है। अब मैं प्रत्येक उद्गम स्थल से प्रारंभ होने वाली सूर्य रेखा का संक्षेप में वर्णन स्पष्ट करता हूँ। प्रथमावस्था, यह रेखा शुक्र पर्वत से प्रारंभ होकर सूर्य पर्वत तक पहुँचती है। ऐसी रेखा अपने आप में अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। ऐसी रेखा रखने वाला व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है। जीवन में पत्नी के अलावा अन्य कई स्त्रियों से संपर्क रहता है और उनसे धन लाभ करता है, अथवा ऐसे व्यक्ति को ससुराल से विशेष धन प्राप्त होता है। सही शब्दों में कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के उपरांत ही होता है, और अधिकतर ऐसे लोगों के भाग्योदय प्रेमिका के माध्यम से होते देखे गए हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति गोद चले जाते हैं जिससे उन्हें विशेष धन प्राप्ति होती है। द्वितीय अवस्था,
बहुत कम हाथों में ऐसी रेखा देखने को मिलती है, परंतु जिन लोगों के हाथों में ऐसी रेखा होती है वे व्यक्ति उच्च कोटि के कलाकार तथा भावुक होते हैं। साथ ही कला के माध्यम से धन संचय करते हैं। उनका भाग्य अपने आप में उज्जवल होता है। स्वभाव से ये व्यक्ति रसिक, मिलनसार तथा सम्मोहक व्यक्तित्व वाले होते हैं। तृतीय अवस्था, इस प्रकार की सूर्य रेखा जिन हथेलियों में होती है वे व्यक्ति मिलिट्री या पुलिस विभाग में उच्च पद पर पहुंचते हैं। अपने कार्यों से राज्य स्तरीय अथवा राष्ट्र स्तरीय सम्मान प्राप्त करते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति अपने ही प्रयत्नों से सफलता प्राप्त करते हैं, परंतु धीरे धीरे परिश्रम करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। चतुर्थावस्था, ऐसे व्यक्ति प्रमुखता बुद्धिजीवी होते हैं। इसके अंतर्गत उच्च कोटि के वैज्ञानिक तथा तार्किक एवं दार्शनिक व्यक्ति होते हैं। ये जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का कार्य प्रारंभ करें, इन्हें पूरी सफलता मिलती है और प्रत्येक क्षेत्र में वे अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इनके कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन के 28वें वर्ष से इनका भाग्योदय होता है तथा समाज में इनको विशेष सम्मान तथा यश प्राप्त होता है। पंचमावस्था, जिन हथेलियों में इस प्रकार की रेखा होती है वे अपने जीवन में एक पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि इनका प्रारंभिक जीवन ज़रूरत से ज़्यादा कष्टमय होता है, परंतु अपने प्रयत्नों से ये इतनी अधिक प्रगति कर लेते हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जीवन के 15 वर्षों के बाद इनका सम्मान और यश अत्यंत उच्च स्तर का हो जाता है। इनके कार्य चमत्कारपूर्ण ढंग से संपन्न होते हैं तथा जीवन में और मृत्यु के बाद इन्हें अक्षुण्ण यश मिलता है। परंतु यदि यह रेखा मार्ग में ही टूट जाती है तो उसे जीवन में बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। षष्ठावस्था, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ना तो उसे जीवन में व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मिलती है और ना उसे जीवन में ऊंचा उठाने में कोई सहायता देता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जो भी उन्नति करते हैं अपने प्रयत्नों से ही कर पाते हैं। फिर भी आगे चलकर ये व्यक्ति न्यायाधीश, बैरिस्टर अथवा प्रमुख शिक्षा शास्त्री बन जाते हैं। जीवन में कई बार विदेश यात्राएं करते हैं तथा विदेश में प्रेम संबंध के कारण बदनामी भी सहन करनी पड़ती है। सप्तमावस्था, ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। विवाह के बाद ये व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से प्रगति करते हैं, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योग्यता जुटा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति भावुक, सहृदय तथा रसिक होते हैं। शान, शौकत, दिखावा आदि इनको प्रिय हो लगता है। आडंबर प्रिय व्यक्ति अपने चारों ओर भ्रम का वातावरण बनाए रखते हैं। अष्टमावस्था, बहुत ही कम लोगों के हाथों में इस प्रकार की सूर्य रेखा देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति आदि का कोई अभाव नहीं रहता। ये व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले तथा धर्म में पूरी आस्था रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के व्यापारी एवं सफल साहित्यकार होते हैं। नौमा अवस्था, यह रेखा सुंदर, स्पष्ट और लालिमा लिए हुए जिस व्यक्ति की हथेली में होती है उस व्यक्ति का बचपन अत्यंत सुखमय व्यतीत होता है। उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहती। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। थोड़े से प्रयत्नों से ही इनको जीवन में सफलताएं मिलती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति ऊंचे स्तर के व्यापारी होते हैं, परंतु इन लोगों में एक कमी यह होती है कि इनका संबंध निम्न स्तर के व्यक्तियों से विशेष होता है, जिसकी वजह से समाज में इनका सम्मान कुछ कम हुआ होता है। परंतु ये अपने जीवन में ना तो समाज की परवाह करते हैं और ना अपने ऊपर किसी प्रकार का अंकुश ही मानते हैं। 10वां अवस्था, जिन हथेलियों में इस प्रकार की यश रेखा या सूर्य रेखा देखने को मिलती है वे व्यक्ति चतुर तथा उत्साही होते हैं। बात के मूल में ये तुरंत पहुंच जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देखकर ही उसके मन के भावों को पहचान लेते हैं। जीवन में ये स्वतंत्र प्रकृति से बने रहते हैं। एक बार ये जो भी निर्णय ले लेते हैं उस पर पूरी तरह से अमल करते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति सफल एवं श्रेष्ठ मित्र कहे जा सकते हैं।
एकादशावस्था। जिन लोगों के हाथों में यह रेखा पाई जाती है वे व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होते हैं। इनको जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ होता है। समाज में भौतिक दृष्टि से इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। सभी दृष्टियों से ये व्यक्ति सुखी और सफल रहते हैं। द्वादशावस्था। बहुत कम व्यक्तियों के हाथों में इस प्रकार की सूर्य रेखा देखने को मिलती है। जिन व्यक्तियों के हाथों में ये रेखा होती है वे सफल अभिनेता होते हैं तथा अपनी कला के माध्यम से अतुल धन तथा यश प्राप्त करते हैं। अब मैं सूर्य से संबंधित कुछ नए तथ्य पाठकों के लिए स्पष्ट कर रहा हूँ। लंबी, स्पष्ट और सीधी सूर्य रेखा व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक होती है। यदि दोनों हाथों में यह रेखा स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। यदि यह रेखा बिना कहीं से कटे हुए अपनी पूरी लंबाई लिए हुए होती है तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। छोटी सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन में परिश्रम एवं संघर्ष के बाद ही सफलता देने वाली होती है। सूर्य रेखा जिस जगह कट जाती है आयु के उस भाग में वह व्यक्ति अपना व्यापार अथवा कार्य बदल लेता है। यदि हथेली गहरी हो और सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति की प्रतिभा का सही रूप से उपयोग नहीं हो पाता। यदि रेखा पतली या फीकी हो तो वह व्यक्ति अपनी कला का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। यदि सूर्य रेखा के मार्ग में दीप के चिन्ह हो तो वह व्यक्ति जीवन में दिवालिया होता है तथा उसको समाज से अपयश मिलता है। यदि हथेली में सूर्य पर्वत, बृहस्पति पर्वत उभरा हुआ हो और सूर्य रेखा गहरी हो तो उस व्यक्ति के संबंध अत्यंत ऊंचे स्तर के व्यक्ति के से होते हैं। यदि सूर्य रेखा पर तारे का चिन्ह हो तो वह व्यक्ति अपनी कला के माध्यम से विश्वव्यापी सफलता प्राप्त करता है। हथेली में जिस स्थान पर सूर्य रेखा सबसे अधिक गहरी हो आयु के उस भाग में वह व्यक्ति विशेष धन लाभ प्राप्त करता है। यदि सूर्य रेखा की समाप्ति पर बिंदु का चिन्ह हो तो उसे जीवन में बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता है और अंत में सफलता मिलती है। यदि हथेली में सूर्य रेखा पतली हो परंतु सीधी और स्पष्ट हो तो वह व्यक्ति समृद्धिमान होता है। यदि सूर्य रेखा के अंत में नक्षत्र का चिन्ह हो तो उसे राष्ट्रव्यापी सम्मान मिलता है। यदि सूर्य रेखा के प्रारंभ में और अंत में नक्षत्र का चिन्ह हो तो उसे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यदि सूर्य रेखा की समाप्ति कई छोटी छोटी रेखाओं से हो तो उसे जीवन में सफलता ही मिलती है। यदि सूर्य रेखा की समाप्ति किसी तिरछी रेखा से हो तो वह जीवन में भली प्रकार से प्रगति नहीं कर पाता। यदि सूर्य रेखा की समाप्ति पर क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत दुखमय होता है। यदि सूर्य रेखा कई जगह टूटी हुई हो तो उसमें प्रतिभा तो होती है परंतु उसके माध्यम से ना तो वह श्रेष्ठ धन लाभ कर सकता है और न उसे उच्च कोटि का सम्मान ही मिलता है। यदि सूर्य रेखा हाथ में ना हो तो उस व्यक्ति का जीवन लगभग बेकार रहता है। यदि सूर्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो उसे जीवन में कई बार अपमान सहना पड़ता है। यदि दोनों हाथ में यह रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ होती हो तो वह व्यक्ति कला के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है। यदि सूर्य रेखा का अंत दो धाराओं से होता है हो या अंत में यह रेखाएं दो भागों में बढ़ जाती हो तो समाज में उसे विशेष सम्मान नहीं मिलता है। यदि सूर्य रेखा के साथ साथ कोई सहायक रेखाएं दिखाई दें तो वह जीवन में आश्चर्यजनक प्रगति प्राप्त करता है। यदि विवाह रेखा के द्वारा सूर्य रेखा कटी हुई हो तो उसका गृहस्थ जीवन पूर्णतः दुखमय होता है। यदि सूर्य रेखा से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हो तो उसे जीवन में पूर्ण धन लाभ रहता है। यदि इस रेखा पर चतुर्भुज का चिन्ह हो तो उसे प्रारंभ में बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलती हैं परंतु अंत में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। यदि इस रेखा को 3-4 रेखाएं काटती हों तो वह जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं होता। यदि शनि पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य रेखा को काटती हो तो आर्थिक कमी की वजह से वह जीवन में सफल नहीं हो पाता है। यदि यह रेखा स्पष्ट हो पर साथ में कुछ लहरदार रेखाएं दिखाई दें तो उस व्यक्ति की प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं होता। यदि सूर्य रेखा गहरी हो और इसके दोनों ओर सहायक रेखाएं चल रही हों तो उस व्यक्ति की उच्च स्तरीय सम्मान मिलता है। यदि सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती हो तो उस पर्वत के विशेष गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
यदि सूर्य रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत पर पहुँचे तो उस व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ राज्य पद प्राप्त होते हैं। यदि इस रेखा के आसपास बहुत सी छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दें तो उसके जीवन में आर्थिक बाधा रहती है। यदि हृदय रेखा से निकलकर कोई शाखा त्रिशूलवत बनकर सूर्य रेखा को स्पर्श करे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के प्रयत्नों से ही सफलता प्राप्त करता है। यदि अनामिका उंगली टेढ़ी हो और सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो उसे अपराधपूर्ण कार्यों में यश मिलता है। यदि सूर्य रेखा के अंत में 3 रेखाएं दिखाई दें तो उसे जीवन में आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं रहती। यदि यह रेखा बार बार टूट कर बढ़ रही हो तो वह अपने आलस्य के कारण ही सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि यह रेखा जंजीरदार हो तो उस व्यक्ति के जीवन में काफ़ी बाधाएं रहती हैं। यदि यह रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो तो उस व्यक्ति के कार्य ही उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। यदि हथेली में भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा दोनों ही श्रेष्ठ हों तो उसका जीवन सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ होता है। यदि रेखा के अंत में दीप हो तो वह व्यक्ति जीवन भर बीमार बना रहता है। वस्तुतः सूर्य रेखा व्यक्ति के जीवन को और उसके भाग को समझने के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तथा हस्तरेखा विशेषज्ञ को सूर्य रेखा का अत्यंत सूक्ष्मता और गहराई से अध्ययन करना चाहिए। आप हमारे चैनल में नए आए हों